यरोबाम जो है वो इजराइलियों का राजा था और अबिया जो है यहूदा का राजा था। पूरा इजराइलियों का कितने गोत्र है बोलो? 12 गोत्र है। सालोमोन राजा का बेटा रहुबीम जब राज्य पालन कर रहा था उस समय में यरोबाम जो सेनापति था उसने 10 गोत्र के लोगों को अपने ओर फिराकर 10 गोत्र के लोगों को अलग कर कर वो 10 गोत्र का एक राज्य को बनाया और वो 10 गोत्रों का राजा बोलकर वो सिंहासन पर बैठा। यहूदा और बेन्यामीन ये 2 गोत्र अलग हो गए और ये 2 गोत्र यरूशलेम में राजा रहुबीम राजा राज्य करता था 2 गोत्रों का राज्य को। तो रहुबीम के बाद अबिया राजा बना और हम लोग देखते हैं कि यरोबाम उस समय में 18 साल हो चुका वो राजा बनकर राज्य कर रहा था। तो यरोबाम और अबिया ये दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। अभी बोलो कौन जीत सकता है बोलकर। ये कितने गोत्र के लोग हैं? अबिया यूदा देश का 2 गोत्र के लोग हैं और यरोबाम 10 गोत्र के लोग हैं। नीचे आप पढ़ते आओगे तो लिखा गया है, बाद में पढ़ो। अबिया के पास 4 लाख सैनिक थे और यरोबाम के पास 8 लाख सैनिक थे बोलकर लिखा गया। तो जब दोनों का लड़ाई होगा तो कौन जीत सकता है? किसका बल ज्यादा है? किसके सैनिक लोग ज्यादा है? 4 लाख के लोग या फिर 8 लाख के लोग? 8 लाख के लोग है ना जीत सकते हैं, पर है ना बाइबल में लिखा गया है अबिया जीता बोलकर। 2 गोत्र के लोग हैं, कम लोग हैं, सेना कम है, पर है ना ये 4 लाख लोग 8 लाख लोगों को मारकर भगा दिए। ऐसा अबिया को परमेश्वर ने जय दिया। हम लोगों के पास ताकत थोड़ा हो सकता है। बाइबल में लिखा गया है विश्वास के द्वारा वो लोग निर्बलता में बल को पाए बोलकर लिखा गया है। हम लोग कमजोर हो सकते हैं, हम लोग निर्बल हो सकते हैं, पर विश्वास के द्वारा हम लोग बल को पा सकते हैं। हालेलुया। हम लोग वो बल को पाकर बड़े बड़े बलवानों को हम लोग मार सकते हैं। दाऊद एक छोटा सा बालक गोलियत को मार दिया, सिंहों को मारा, बालू को मारा। दाऊद छोटा है, टीनेजर बॉय है, पर देखो सिंहों को कोई फाड़ सकता है क्या? नहीं फाड़ सकता है। बालू को कोई फाड़ सकता है? नहीं फाड़ सकता है। गोलियत जो 10 फीट का आदमी है उसको मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। पर परमेश्वर ने दाऊद को बल दिया, इसलिए दाऊद एक काम कर पाया। हालेलुया। देखो अपने को भी जो भी समस्या आता है ना, हम लोग जो ऐसा कुछ समस्या आएगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, ऐसा जो सोचता है ना वो समस्या आता ही नहीं। हर समय में हमको नया नया परिस्थिति आते रहता है, नया नया परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। देखो हम लोग को किधर चोट लगेगा शैतान को अच्छी तरह से मालूम है। कौन से बातों से, कौन से परिस्थितियों से ये दुखी होगा, इसको चोट लगेगा, इसका नुकसान हो सकता है बोलकर वो है ना बराबर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। बाहर है ना कुछ भी समस्या आने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, पर घर में ना वो समस्या को लेकर आता है। बाहर है ना कितना भी युद्धों को जीत सकते हैं, पर घर का युद्ध, अगर घर में युद्ध होगा वो परिवार कभी जीत नहीं पाएगा। इसलिए शैतान को बराबर मालूम है इसको किधर अटैक कर सकता है बोलकर। जिससे हम लोग ज्यादा प्रेम करते हैं ना वही लोगों को शैतान यूज करता है। बाहर लोग कितना भी निंदा करे, कितना भी बुराई करे, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने को। बोलते ना पूरा समुद्र का तूफान जहाज को डुबा नहीं सकता है, पर जहाज में अगर होल गिर गया तो जहाज डूब जाएगा।
तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा नया नया परिस्थिति, नया नया समस्या आते रहता है। हमको लगता है कि बाबा ये बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही मजबूत समस्या, बहुत बलवान समस्या है बोलकर, पर परमेश्वर हमको जय देता है। और हर परीक्षा में, हर परीक्षा हार्ड ही होता है, आसान नहीं होता है। जय पाने के बाद अपने को प्रमोशन जरूर मिलता ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो इधर हम लोग है ना जल्दी जल्दी से कुछ बातों को हम लोग ध्यान कर कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। पहला ये जो अबिय्या राजा है, ये यरोबाम से कहता है कि तुम सोचते हो कि हमको जो परमेश्वर ने ये जमीन दिया है, परमेश्वर ने मेरे पिता दाऊद को प्रतिज्ञा कर कर ये सिंहासन पर बिठाया है, तुम इसे छीन लोगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर, तुम सोचते हो ऐसा होने वाला नहीं है। तुम अपने लिए सोने का बछड़े को बनाए हो ताकि तुम उनको देवता और ईश्वर मानते हो। हम लोगों ने हमारा परमेश्वर यहोवा को हम लोग छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। तुम है ना जो सोचते हो कि हम लोग आकर ये पूरा यूदा देश को, यरूशलेम को हम लोग आक्रमण कर लेंगे और हमारे कब्जे में कर लेंगे बोलकर, ये होने वाला नहीं। सबसे पहला कारण क्या है बोलो तो, तुम लोगों ने ना परमेश्वर को छोड़ दिया है। तुम अपने लिए सोने का बछड़े को बनाया अपना देवता होने के लिए, पर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा को हम लोग छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं करके बोलता है। और दूसरा वहां पर है ना 12वां अध्याय पहला लाइन में लिखा गया है कि हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है। इनके संग कौन है? परमेश्वर है। वो परमेश्वर को क्या बोलते हैं? हमारा प्रधान है वो। और आप है ना 18वें वचन में लिखा गया है कि अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर वो लोगों ने भरोसा रखा। यहां पर है ना देखो 3 बात है। एक, वो लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, और दूसरा परमेश्वर उनके संग है, और तीसरा वो लोग लिखा गया है कि परमेश्वर पर वो लोगों ने भरोसा किया, इसलिए वो लोगों को लड़ाई में विजय मिला बोलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग पहले ही पढ़ा था कि कोई भी मनुष्य अपने बल के द्वारा जीत नहीं सकता है, प्रबल नहीं हो सकता है बोलकर। ये लोग अपना बल पर भरोसा कर कर, कौन? यरोबाम और उसका सेना, उनका बल पर भरोसा कर कर लड़ने के लिए आए थे। पर अबिय्या राजा बोलता है हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर पर है। और हमारा प्रधान कौन है? हमारा परमेश्वर है। अभी घर का हेड कौन होता है बोलो? परिवार का हेड कौन है? हाँ? स्त्री का सिर कौन है? हाँ? पति है। पर है ना पूरा परिवार का सिर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। बहुत सारा लोग है ना, मैं जैसा बोलता हूं वैसे ही चलना चाहिए, मेरा बुद्धि मेरा ज्ञान बोलकर ऐसा सोचते रहते हैं। पति बोलता है मैं जैसा बोलता हूं वैसे ही चलना चाहिए, पत्नी बोलती है मैं जैसा बोलती हूं वैसे ही चलना चाहिए बोलकर अपना ही चलाने का सोचते हैं। ये क्रिश्चियन का परिवार में ऐसा नहीं चलता है। क्रिश्चियन के परिवार में परमेश्वर हेड होता है, वचन जैसा बोलता है वैसा चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है? हमारा प्रधान परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन घरों में रहना चाहिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है, वचन जैसा बोलता है वैसा हम लोग और हमारा परिवार चलना चाहिए बोलकर यह सोच होना चाहिए। पर तुम्हारा जो दुनियादारी का जो बुद्धि है, जो सोच है, जो आइडियाज है, तुमको जो ये संसार से जो एक्सपीरियंस मिला है उसके अनुसार चलना है बोलो तो परिवार कभी ठीक होने वाला नहीं। वचन क्या कहता है उसके अनुसार परिवार चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। और कौन साथ में है? परमेश्वर साथ में है। आपके साथ में है क्या परमेश्वर? आप जांचो, अपने आप को जांचो, आपका दिल में हाथ रखकर मन साक्षी से पूछो, हाँ परमेश्वर आपके साथ में है क्या? एक बार देखो।
बेवड़ा भी बोलता है परमेश्वर मेरे साथ में, कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? परसों है ना, मैं 2 दिन पहले नासिक में है ना, मेरे को ने एक वीडियो भेजा। वो कुछ तो ना साइंस के अनुसार है ना, वो लोग बोला कि कोई भी अल्कोहल पीता है ना, वो कुछ अल्कोहल का नाम ही है ना, कुछ दुष्ट आत्मा का नाम है बोलता है। वो मैं वीडियो सबको भेजता हूँ, रोको ग्रुप में, आपका घर में सबको दिखाओ। वो जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल का नाम है ना, कुछ उसका जो मूल शब्द है ना, वो एक दुष्ट आत्मा का नाम है बोलता है। इसलिए दुष्ट आत्मा को पकड़ा हुए व्यक्ति को और एक बेवड़ा को बाजू में रखो, दोनों जन का सेम स्वभाव रहेगा कि नहीं? बराबर है? दुष्ट आत्मा प्रवेश होता है उसमें, जैसे ही वो पीता है। और वो बोलता है परमेश्वर मेरे, दुष्ट आत्मा अंदर रख के परमेश्वर साथ में बोलता है वो। ऐसा कैसा होगा? हाँ, जैसा मांगता है वैसा ये चोरी करेगी, गाली देगी, सब गड़बड़ गड़बड़ करते रहेगी, इसके साथ में परमेश्वर रहेगा? हाँ, मुंह खोलती है तो पूरा म्युनिसिपालिटी का कचरा पट्टी है इसका। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग है ना, ब्रश नहीं करता है। नहीं नहीं, कभी कभार है ना, प्रार्थना करवाने के लिए आते ना, मुझको सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। प्रेज द लॉर्ड, पर वो चलेगा, ठीक है, वो चलेगा, वो सहन होता है। पर है ना, कुछ लोग मुंह खोलते ही हाँ एकदम झूठ बोलते, गाली देना, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। कैसा रहेगा परमेश्वर इनके साथ में? इसलिए तो विजय नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय पाना चाहिए। हम लोग जीतने के लिए ही परमेश्वर ने हमको चुना है, पर हम लोग खुद से जीत नहीं सकते। हालेलुया। हमारा प्रधान कौन है? परमेश्वर है, ठीक है। और हमारा भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। और हमारे संग कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहेगा, और हमारा हेड, हमको चलाने वाला, अगुवाई करने वाला परमेश्वर रहेगा, हमको जय मिलेगा। हालेलुया। दूसरा हम लोग देखते हैं तो वहां पर है ना, लिखा गया है कि 10वां वचन में, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उनको नहीं त्यागा। ठीक है, हम लोगों ने परमेश्वर को त्यागा नहीं, हम लोगों ने छोड़ा नहीं। क्या दूसरा बात क्या है? हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास कौन है बोलो? याजक लोग है। तुम्हारे पास याजक लोग है, पर वो कौन से याजक लोग हैं? जो बछड़े को और 7 मेढ़ों को देता है संस्कार करने के लिए, जो कोई भी गिफ्ट देता है उनको ना, ये तू आजा याजकाई कर करके बोलता है। अभी ना बहुत सारे लोगों को पैसा देगा तो सर्टिफिकेट्स मिलता है, आपको पता नहीं। जो लोगों को पसंद आता है ना, वैसा प्रचार करने वाले लोगों को ना हायर करते लोग। इधर ऐसे ही हुआ। तुम्हारे पास कैसे याजक लोग हैं? वो पैसा दिया, क्या दिया देखो उधर, क्या क्या दिया है? हाँ, एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार करने के लिए आता है। एक बछड़ा और 7 मेढ़े दिया, और उनको क्या जॉब मिला? याजक का जॉब मिला। और याजक को 10 गोत्र के लोग, लाखों लोग है ना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। और कितना सारा भेड़ों को, कितना सारा बछड़ों को, और कितना सारा भेंट, दान, ऑफरिंग, दशमांश इन लोग को आएगा। एक बार सोचो, लाखों लोग है ना, देखा। और ये लोग क्या करेंगे? लोगों को चोट पहुंचने जैसा वचन नहीं बोलेंगे ये लोग। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये लोग क्या करेंगे बोलो तो? लोगों को हमेशा आशीर्वचन ही देते रहेंगे, लोगों को जो पसंद आएगा वही प्रचार करते रहेंगे। ऐसे याजक लोग तुम्हारे पास है, पर हमारे पास कौन है मालूम है? परमेश्वर ने जिनको चुना है, आरोन की संतान को, वो याजक लोग, वो लेवी लोग हमारे पास है, जिनके हाथ में नरसिंगा है। वो नरसिंगा हमारे तरफ से फूकने वाले लोग हैं।
इसलिए हमको जय मिलेगा। तुम सोचते हो कि इनके ऊपर जाकर हम लोग युद्ध करेंगे और ये 2 गोत्र के लोगों को भी मैं अपने अधीन में कर लूंगा, पूरा 12 गोत्र के ऊपर मैं राज्य करूंगा? तू सोचता है ऐसा? अरे तूने पहला क्या किया है? परमेश्वर को त्याग दिया है, अपने लिए बछड़ा को बनाकर मूर्ति पूजा कर रहा है। जो कोई भी मूर्ति पूजा करेगा वो श्रापित है, बाइबल कहता है। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को छोड़ा, बछड़े को अपना देवता बना लिया है। और दूसरा, याजक लोगों को तुम लोगों ने अपने लिए नियुक्त करके लिया है, जो तुम्हारे बातों को सुनेगा। याजक लोग कौन है? परमेश्वर के द्वारा चुने गए नहीं है, पर जो है ना एक बछड़ा और 7 मेढ़े को देता है, वो लोगों को तुम लोगों ने याजक पद पे रखा। पर हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास याजक लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो याजक लोग क्या क्या करते हैं यहां पर देखेंगे। देखो 11वें वचन में पढ़ेंगे। पहला क्या करते वो लोग? सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाते हैं। बस पहला क्या करते? होम बलि चढ़ाते। ये याजक लोग हैं हमारे पास। होम बलि यानी क्या? लोग है ना, पशु को, यदि धनवान रहेंगे तो बछड़ा, मिडिल क्लास लोग अगर रहेंगे तो वो लोग क्या लेकर आते? भेड़ों को लेकर आते, भेड़ को, या फिर गरीब लोग रहेंगे तो कबूतर को लेकर आते। ठीक है, वो लोग याजक के पास लेकर आकर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए ये होम बलि चढ़ाओ बोलकर देते। तो याजक बोलता है ठीक है, अपना हाथों को इस पशु या पक्षी पर रखो, अपना सारा पापों को मान लो, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा करो, मेरे पापों को ये पशु के ऊपर, ये पक्षी के ऊपर मैं सौंपता हूँ, डालता हूँ बोलकर ऐसा मन में ऐसा सोचो, इस तरह से प्रभु से क्षमा मांगो, ऐसा प्रेयर करो करके बोलते। और बाद में याजक क्या करता है बोलो तो? वो पशु या पक्षी को क्या करता है? वध करता है, वेदी के ऊपर उसका लहू को छिड़का के क्या करता है, तब जाके वो पशु को, बलि पशु को जलाता है अंगारे से। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं होम बलि। सांझ और सवेरे क्या करते? पापों का प्रायश्चित के लिए होम बलि चढ़ाया जाता है। हमारे याजक लोग ये करते हैं। पाप के वजह से देश में दुष्काल आता है, देश में बीमारियां आता है, शत्रु लोग आकर हम पर चढ़ाई कर कर लड़कर हमको दासत्व में लेकर जाते, हम लोग बंदी बन जाते, बहुत बड़ा आपत्ति आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बोलकर अपने पापों के विषय में पश्चाताप करो, ऐसा बोलकर लोगों को ना प्रायश्चित के लिए होम बलि ना चढ़ाने का काम करते याजक लोग। यानी वो देश में क्या हो रहा है? अबिया क्या बोलता है? पापों का प्रायश्चित के लिए यहां पर होम बलियां चढ़ाया जा रहा है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ में है। याजक लोग हैं जो ये काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों को उठाकर दिखाने वाला, ये गलतियों को छोड़ दो बोलकर बोलने वाला लोग हमको चाहिए, हमको रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी अपने आप को सुधार लेता है वो ठीक होता है, वो आशीषित होता है। धर्मी लोग डांटना मेरे लिए तेल का अभिषेक है बोलता है भजनकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा क्या कर रहे हो वो लोग बोलो? धूप जला रहा। कौन सा धूप जला रहा है? सुगंध धूप जला रहे। सुगंध धूप यानी क्या? प्रार्थना का सादृश्य है। वो धूप आरती याजक के हाथ में रहता है, सांबरानी डालता है, हाँ ठीक है, सांबरानी डालते हो, उसमें धूप आता है, सुगंध धूप आता है। क्या कैसा डालता है? प्रभु हमारे देश को बचाओ, सुरक्षित रखो, ऐसा बोलकर वो लोग। कभी भी यहूदियों का प्रार्थना आप देखे कि कभी सोशल मीडिया में कभी देखा नहीं ना, वो लोग ऐसे सांबरानी डालते हुए प्रार्थना करते रहते, सुगंध धूप जलाते रहते, यानी प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं। हालेलुया। हमारे देश में क्या हो रहा है? प्रार्थना हो रहा है। इसलिए तुम लोग सोचते हो ना हम पर आकर लड़ेंगे और ये सब करेंगे, वो होने वाला नहीं। याजक लोग है यहाँ पर मेल बलि, होम बलि चढ़ाया जाता है सांझ और सवेरे। हाँ, हालेलुया। और क्या होता है यहाँ पर? हाँ, प्रार्थना होते रहता है, सुगंध धूप,
सुगंध द्रव्य का धूप जलाया जाता है। प्रार्थना होते रहता है। प्रार्थना बंद हो गया तो क्या होगा बोलो तो हारते रहेंगे। प्रार्थना चलते रहेगा तो जीतते रहेंगे। प्रार्थना करते रहेंगे, हमको सुरक्षा रहेगा। प्रार्थना बंद हो गया तो सुरक्षा निकल जाएगा। कितना सारा, मैं बहुत सारा वचनों को बोला हूं, आप यूट्यूब में देखो प्रार्थना के बारे में। बहुत सारा वचनों को बोला हूं। हर दिन घरों में प्रार्थना करो बोलकर मैं बोलते रहता हूं। पर्सनली प्रेयर करो, पर्सनली प्रेयर। पर्सनल प्रेयर करने वालों का जीवन अलग ही रहता है। उनका जीवन बहुत अलग रहता है। जिनमें पर्सनल प्रेयर नहीं रहता है वो लोगों में पूरा दुनिया, पूरा संसार वो लोगों में रहे। आपको विजय चाहिए, जय जीवन चाहिए। यीशु मसीह कहता है ना, प्रार्थना करो और जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे बोलकर। सैमसन ने कभी भी जिंदगी में प्रार्थना नहीं किया, इसलिए सैमसन का जीवन में हम लोग देखते अंधा हो गया, जाकर चक्की पीस रहा है, बंदी बनकर बैठा वहां पर। इतना सामर्थ्य व्यक्ति, एक आदमी 1000 लोगों को मारा है। सैमसन एक व्यक्ति 1000 लोगों को मारा है। वो सैमसन लाइफ में फेल हो गया। कारण क्या है बोल तो प्रार्थना ही नहीं है। आप लोगों में आधे से ज्यादा लोग घरों में प्रेयर नहीं करते, घरों में प्रेयर नहीं करते। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। समय निकालो, सुबह उठते ही प्रार्थना में बैठो, दोपहर के टाइम में समय निकालो, प्रार्थना में बैठो, रात के समय में प्रार्थना करो। जितना आप प्रार्थना करते रहोगे आपका आत्मा बढ़ते रहेगा, परमेश्वर के साथ आपका जो रिलेशन है वो और मजबूत होते रहेगा। आपको ना सब समस्याओं में आपको ना छुटकारा मिलते रहेगा, जय मिलते रहेगा, आप प्रबल होते रहोगे। हालेलुया। जब भी मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था, इजरायली लोग अमालेकियों के ऊपर प्रबल होते जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। हाथ दुख रहा है बोलकर नीचे करा हाथ, अमालेकी लोगों को ताकत आ रहा था। शत्रु है ना, इजरायलियों को मारते मारते शत्रु प्रबल हो रहा था। हाथ ऊपर उठाता इजरायलियों को ताकत आता। आप हाथ ऊपर उठाओ, यानी प्रार्थना करते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे, प्रबल होते रहोगे। हाथ नीचे हो गया, प्रार्थना बंद हो गया, शत्रु प्रबल होते रहेगा। तीसरा हम लोग देखेंगे तो, पढ़ो आंटी, क्या है उधर? शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते। हालेलुया। परमेश्वर के मेल मिलाप वाले तंबू में, पवित्र स्थान में एक मेज, एक टेबल रहता है, उसके ऊपर है ना रोटी सजाते। वो रोटी शुद्ध मेज पर लिखा गया है। वो रोटी जैसे ही वो मेज पर रखा जाएगा वो मेज है ना शुद्ध हो जाता है, इसलिए शुद्ध मेज पर मेज बोलकर लिखा गया है। परमेश्वर का वचन जिस व्यक्ति के अंदर जाता है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। रोटी किसका सादृश्य है? वचन का सादृश्य। मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। यीशु मसीह कहता है कि नाश होने वाला नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन देता है। हालेलुया। हाँ, नाशवान भोजन के लिए कितना परिश्रम करते, कितना। सुबह ना 7 बजे उठते, काम पे जाते, कुछ लोग 4 बजे उठकर जाते, फिर देर रात तक वो लोग काम कर कर फिर आते। टाइम ही नहीं है वो लोगों को, इतना बिजी उसके लिए, रोटी के लिए नाशवान भोजन बोलकर। 2 दिन रखने के बाद वो भोजन क्या होता है? सड़ जाता है ना, कीड़ा पकड़ता है। वो भोजन के लिए सुबह से लेकर रात तक परिश्रम करते। यीशु मसीह कहता है उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन देता है। वो भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन है। अब क्या परिश्रम कर रहे हो वचन के लिए? हर महीना 1 तारीख को परमेश्वर है ना अपने को प्रतिज्ञा वचन देता है। दिसंबर 31 का प्रार्थना और हर महीना 1 तारीख का प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। बहुत सारा लोग है ना न्यू ईयर प्रार्थना खो चुका, उनका जीवन अभी आशीषित नहीं है। मैं देख रहा हूँ आंखों से, मैं आंखों से देख रहा हूँ। वो टाइम में कुछ लोग दारू पीते रहते या फिर कुछ लोग है ना सोते रहते। वो पूरा साल भर वो सुस्ती ही रहेगा उसका। हर महीना 1 तारीख परमेश्वर है ना अपने को ब्लेसिंग डे रखा है। जो भोजन परमेश्वर हमको देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भोजन है।
प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं मैं हर महीना 1 तारीख, प्रभु जो मेरे को मन में डालता है वही बोलता हूं। मेरे पास है ना इतना भर गया है सरमोन्स, संदेश है ना इतना है मेरे पास, पर सब नहीं बोलता हूं मैं। जो परमेश्वर मुझको बोलने को बोलता है वही बोलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वचन रहता है वो वचन को प्रार्थना करके विश्वास से प्रार्थना करेंगे, पूरा महीना वो वचन है ना चलाता है, काम करता है, पूरा महीना वो चलाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भोजन के लिए आप कितना तक परिश्रम कर रहे हो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। कुछ लोग है ना, मैं देखो प्रतिपाड़ बोलकर है ना एक एरिया में सेवकाई करने के लिए यानी वचन बोलने के लिए गया था मैं संडे के दिन। वहाँ का लोग यहाँ पर चर्च का स्थापन कैसा हो गया बोलकर बोले, तो वो एरिया का लोग है ना वहाँ से हमारा आत्मिक पिता यीशु के पास हर संडे वचन सुनने के लिए 37 किलोमीटर्स वो लोग यात्रा करके जाता था। 37 किलोमीटर्स खेतों के बीच में से प्रतिपाड़ से ले मल्ले वहाँ पर जाता था। वो लोग खेतों के बीच में से चल चल कर जाता था, उधर आराधना होने के बाद खाना खाकर फिर शाम को चलकर लौट कर आता था बोलते। वैसा वो लोग है ना वहाँ 5 से 6 जन ऐसा हर संडे जाता था। अरे इतना दूर से लोग आ रहे बोलकर, तुम्हारा गांव में बाबा तुम्हारे एरिया में आराधना शुरू करेगा बोलकर वहाँ पर आराधना शुरू करके एक सेवक को रखा। मैं जब उधर वचन बोलने के लिए गया था ना, लगभग 500 लोग था। अभी लोग बोलते हैं कि 800 से 1000 लोग है बोलकर, पर उस समय में 500 लोग था। बड़ा चर्च। स्टार्टिंग में वचन के लिए वो लोग उतना दूर चलकर जाते थे, उतना दूर। अभी चर्च को क्यों नहीं आए बोलो तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा रिश्तेदार लोग आया, मैं वो मेहमान के वजह से ही तुमको नुकसान होएगा। मैं बोलता है देखो तुम लिख के लो। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का दिन है, प्रतिष्ठित दिन है। इस दिन कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, ये प्रभु का दिन है। हालेलुया। हाँ, बहुत सारा समस्या आएगा जिनके लिए प्रभु का दिन को अलक्ष्य किया, तो ये प्रभु का दिन है। हालेलुया। रोटी। और चौथा सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते थे। दीवट जो है मेल मिलाप वाला तंबू, वो सबसे कॉस्टली वस्तु मेल मिलाप वाला तंबू में दीवट है, कैंडल स्टिक। उसका जो हिसाब अगर आज के दिनों में वो सोने का हिसाब लगाएंगे तो लगभग है ना 25 करोड़ रुपया होता है बोलते। सिर्फ कैंडल स्टिक 25 करोड़ रुपया का, बहुत ही महंगा, बहुत ही अनमोल और मूल्यवान वस्तु। वो कैंडल स्टिक है ना कलीसिया का सादृश्य है। कलीसिया यानी क्या? दीवार है क्या? कलीसिया यानी हम लोग जो लोग इकट्ठा होते हैं ना, इसी को कलीसिया बोलते हैं। तो हम लोग है ना समय समय पर हम लोग है ना इकट्ठा होते रहते हैं, दिया जलाते रहते हैं, यानी इकट्ठा होकर वचन का ध्यान करना, वचन का प्रचार करना, प्रभु का आराधना करना, ये होते रहता है। इसलिए हम लोग हारेंगे नहीं बोलते। हालेलुया।